हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में गलत कथन को चिन्हित करें। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए, प्रकाश किरण पुंज के टकराने एवं धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के समय कोई भी समय का अंतर नहीं होता है। बी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव को देली आवृत्ति के नीचे प्रेक्षित नहीं किया जाता है। डी, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश उससे जो है धातु की सतह, जो हमारी धातु होती है, धातु की सतह पर जो है क्या होता है, प्रकाश की किरण पुंज क्या होती है, टकराती है। और धातु की सतह पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। घटना जो होती है इसमें कोई समय नहीं लगता, यह जो है तुरंत तुरंत होती है। तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित, तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं यहाँ पर प्रकाश किरण पुंज के टकराने से धातु की सतह से। तो जो हमें पहला विकल्प दिया हुआ है यह क्या है, यह सही विकल्प है। दूसरे विकल्प में हमें दिया हुआ है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यह विकल्प गलत होगा, क्योंकि जो हमारे प्रकाश की तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता, वो जिसे क्या कहते हैं, हम इंटेंसिटी कहते हैं, जिसे आई से दर्शाते हैं, वो समानुपाती होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। क्योंकि प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी जितनी अधिक होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी, तीव्रता ज्यादा होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या को उत्सर्जन है, उत्सर्जित है, वो भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो विकल्प बी है हमारा क्या है, गलत होगा। यह गलत कथन है और हमें गलत कथन पूछा था, तो यही हमारा आंसर होगा। अब विकल्प सी में हमें दिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव को देली आवृत्ति के नीचे प्रेक्षित नहीं किया जाता। तो जो हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो सूर्य से किरण की पुंज आती है, उसमें उसकी जो ऊर्जा होती है, उसकी क्या होती है, ऊर्जा की क्या होती है, आवृत्ति होती है। ऊर्जा की आवृत्ति होती है, जिसे हम एच, यहाँ पर प्लांक नियतांक एनर्जी जो होती है उसे हम लिखते हैं एच। एच और न्यू, तो न्यू क्या पे यहाँ पर आवृत्ति। अगर और जो है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए जो दहली ऊर्जा होती है, अगर दहली ऊर्जा को हम म्यू नोट से दर्शाते हैं। और हमारे प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो जो हमारी जो ऊर्जा होती है प्रकाश किरण की, उसकी आवृत्ति को हम म्यू से दर्शाते हैं। तो अगर दहली ऊर्जा अधिक हो हमारी प्रकाश विद्युत ऊर्जा से, तो यहाँ पर जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। तो हमें जो है जो प्रभाव होता है वो नहीं वो प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। तो जो हमारा विकल्प सी है वह भी एक सही कथन है। विकल्प डी में दिया है इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है की प्रकाश की जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है डब्ल्यू नोट कार्यफलन के प्लस काइनेटिक ऊर्जा, या मतलब हमारी गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर जो प्रकाश की ऊर्जा होती है वो दो कामों में खर्च होती है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में जिसे हम कार्यफलन कहते हैं, और जो है जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसको गति प्रदान करने में, उसकी जो है गतिज ऊर्जा में। तो यहाँ पर जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या होती है, एनर्जी होती है एच न्यू बराबर, एच न्यू बराबर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एच न्यू। यहाँ पर एच प्लांक नियतांक, न्यू आवृत्ति है, डब्ल्यू डब्ल्यू नोट कार्यफलन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर
कि जैस हमारी जो प्रकाश की आवृत्ति है म्यू वो बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो हमारी क्या बढ़ेगी, यहाँ पर जो हमारी प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी, तो हमारी जो गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलते हैं, उनको गति प्रदान करने के लिए जो है गतिज ऊर्जा लगती है, जिसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ से जो प्रकाश आता है, अगर उसकी आवृत्ति बढ़ाएंगे, उसकी आवृत्ति म्यू को बढ़ाएंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, ये भी जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये भी बढ़ेगी। तो जो विकल्प डी है वह भी हमारा सही है। तो हमें गलत विकल्प गलत कथन पूछा, तो कथन हमारा क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जबकि हमने देखा कि जो है प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हमारा कथन कौन सा गलत है, बी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।